इस वीडियो में हम इक्विसिटम के लाइफ साइकिल को समराइज़ कर रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा है अभी तक लास्ट के 3-4 वीडियोस में। इसमें देखिए जो ब्राउन कलर का जो प्लांट दिखाया गया है, ब्राउन कलर का जो पोर्शन है, जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन दिखाई है। और जो ग्रीन कलर का जितना भी पोर्शन राइट साइड में दिखाया गया है, ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। तो इधर आप लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं हम, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेरे साथ देखते जाएँ। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्पिक्यूअस प्लांट है, बड़ा प्लांट है, जिसको अपन बेसिकली जिसकी मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। ऊपर लिखा हुआ है देखिए मैच्योर स्पोरोफाइट, जिसमें आपको रूट दिख रही है, राइजोम दिख रही है, और फर्टाइल स्टेम पर स्ट्रोबिलस दिख रहा है। स्ट्रोबिलस ऊपर देखें आप, स्ट्रोबिलस से एक स्पोरेंजियोफोर को दिखाया गया है। स्पोरेंजियोफोर से आगे स्पोर्स बन रहे हैं, और एक ही प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं। कहीं पर कोई माइक्रो या मेगा स्पोर नहीं लिखा हुआ है। स्पोर्स के आगे देखें आप, स्पोर्स में इलेटर्स दिखाई गई हैं। मैंने बताया था आपको 4 इलेटर्स होती हैं एक स्पोर के चारों तरफ, और बाद में ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। और आप राइट साइड में देखें, बीच में एक डायग्राम दिखाया गया है गैमेटोफाइट का। ये गैमेटोफाइट जो है, ये इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है, और इसके ऊपर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। तो एंथ्रीडिया से स्पर्म बनता है या एंथीरोजोइड बनता है, और आर्किगोनियम के अंदर एग डेवलप होता है। तो अब आप ये देखें, इधर नीचे एंथ्रीडियम के नीचे एक मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये इसका एंथीरोजोइड है, जो मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, और आगे से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये आप बुक में देख सकते हैं इसको। कॉइल्ड स्ट्रक्चर मतलब जैसे शंख की स्ट्रक्चर होती है ना, वैसे उसी तरीके से आगे से कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड शंख जैसा दिखता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और मल्टी फ्लैज उसी आगे वाले पोर्शन पे एक से ज़्यादा संख्या में फ्लैजिला होते हैं। तो मल्टी फ्लैजिलेटेड कॉइल्ड एंटीरियरली कॉइल्ड एंथीरोजोइड होता है। और आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन करने के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, और जाइगोट से ये बीच सेंट्रल बीच में आप देखें, नीचे की तरफ सबसे नीचे बीच में सेंटर में जो ग्रीन कलर का है, ये स्पोरोफाइट का जर्मिनेशन हो रहा है। तो 2 जनरेशन है, हमने जैसे पहले भी बात की थी टेरिडोफाइट में। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस होती है, स्पष्ट होती है, दिखती है, मैक्रोस्कोपिक होती है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, दिखती नहीं है, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखती है, छोटी होती है, नेचर में स्वतंत्र होती है, और स्पोरोफाइट पर न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट नहीं होती है। ये आप ध्यान रखें। और चूँकि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, आपको ये ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट में सिर्फ 9 टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं, बाकी सारे टेरिडोफाइट जो हैं वो होमोस्पोरस हैं, इंक्लूडिंग इक्विसिटम जो अपन पढ़ रहे हैं। तो होमोस्पोरस होने की वजह से एक ही प्रकार का गैमेटोफाइट बनता है। स्लेजिनिलम में हमने 2 प्रकार के गैमेटोफाइट देखे थे, मेगा गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट, मेल या फीमेल गैमेटोफाइट जिनको बोलते हैं, वो हमने देखे थे। वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक ही गैमेटोफाइट में एंथीडियम भी बन जाता है, और उसी में आर्किगोनियम भी बन जाती है, और दोनों का फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और वापस से स्पोरोफाइटिक जनरेशन मिल जाती है। तो हैप्लॉइड जो फेज़ होती है वो स्पोर से शुरू होती है। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, और हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। तो पूरी गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉइड होती है, और जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल होती है। तो ये याद रखें आप कि इकोसिस्टम में होमोस्पोरी है, हेटेरोस्पोरी नहीं है, और स्पोरेंजियोफोर्स हैं, इलेटर्स हैं, एंथीरोजॉइड स्पेशल स्ट्रक्चर के हैं। तो इसको समराइज़ करके वापस से लर्न करने का प्रयास करें। थैंक यू।